महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी बड़ा खेल कर सकती है। एक बार फिर ये चर्चा शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में लाना चाहिए। साफ है, फडणवीस को दिल्ली लाने की तैयारी हो रही है और अगर ऐसा होता है तो उनके सीएम बनने की उम्मीदें पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। दरअसल बीजेपी को अब इस बात का एहसास हो गया है कि बिना उद्धव ठाकरे के वो कोई चुनाव नहीं जीत पाएगी। उद्धव ठाकरे के इंडिया गठबंधन में जाने का असर बीजेपी को लोकसभा चुनाव में दिखाई दे चुका है और ठाकरे को नाराजगी बीजेपी से कम फडणवीस से ज्यादा है। उद्धव ठाकरे की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वो बीजेपी से कोई बात नहीं करेंगे। बीजेपी हाईकमान इसका मतलब समझ रहा है कि ठाकरे फडणवीस से बात करने को तैयार नहीं है और इसीलिए फडणवीस को महाराष्ट्र से हटाने की तैयारी चल रही है। दावा किया जा रहा है कि दिल्ली में फडणवीस के लिए आवास की व्यवस्था भी कर दी गई है। बस उनको दिल्ली बुलाने का आदेश जारी किया जाना और इसके साथ ही उनकी सीएम पद से दावेदारी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। दरअसल फडणवीस चाहते हैं कि वो महाराष्ट्र में ही रहें क्योंकि इससे उनके सीएम बनने के चांस बने रहेंगे। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने राज्य को लेकर जो सर्वे कराया है वो उसके लिए बेहद चिंताजनक दिखाई दे रहा है क्योंकि सरकार इंडिया गठबंधन की बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता किसी भी कीमत पर छोड़ने को तैयार नहीं है, इसलिए प्लान बी पर काम शुरू हो गया है। ठाकरे को खुश करने की कोशिश चल रही है। एक तरफ बीजेपी के नेताओं ने उद्धव पर हमले पूरी तरह से बंद कर दिए हैं तो दूसरी तरफ नितिन गडकरी के जरिए उद्धव के पास संदेश भी भेजा जा रहा है। लेकिन ठाकरे इस बार बीजेपी से बदला लेने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए वो बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है। इस बीच शिवसेना नेता और सीएम एकनाथ शिंदे को बीजेपी की तरफ से यह भरोसा भी दिया जा रहा है कि भले ही उनकी पार्टी विधानसभा चुनाव की कुल 288 में से 40 सीट ही जीत पाए, फिर भी वो मुख्यमंत्री पद पर बरकरार रहेंगे। वहीं देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो महाराष्ट्र में बीजेपी के खेमे से एक लोकप्रिय चेहरा है। फडणवीस को ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो जनता के लिए काम करता है। कहा जाता है कि आरएसएस और नरेंद्र मोदी देवेंद्र फडणवीस पर भरोसा जताते हैं। सूत्रों की माने तो चुनाव से पहले देवेंद्र फडणवीस को केंद्र में अध्यक्ष पद जैसी कोई बड़ी जिम्मेदारी देने को लेकर संदेश दिया जाएगा। अब सवाल ये भी है कि यदि देवेंद्र फडणवीस केंद्र में जाते हैं तो उनकी जगह पर किसको लाया जाएगा। तो बता दें कि उनके विकल्प के रूप में बीजेपी ने नेताओं पर दांव लगाने की तैयारी की है। पहला, पार्टी के महासचिव विनोद तावड़े हो सकते हैं जो एक ओबीसी नेता है, लेकिन तावड़े पर दांव तभी लगाया जाएगा जब एनडीए की सरकार बने और अगर सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो बीजेपी की तरफ से ऑपरेशन लोटस चलाया जा सकता है और इसके लिए नितिन गडकरी को आगे किया जाएगा। गडकरी के सहारे उद्धव ठाकरे को अपने पाले में करने की तैयारी की जाएगी। वैसे बीजेपी का प्लान ए और प्लान बी दोनों ही इस बार काम कर पाएंगी, इस पर खुद बीजेपी के नेताओं को ही संदेह दिखाई दे रहा है। साफ है, बीजेपी हाईकमान को खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र को लेकर वो क्या रणनीति अपनाए। एक तरफ तो राज्य में सहयोगियों खास तौर पर अजीत पवार को साधना है तो दूसरी तरफ राज्य की सत्ता में वापसी भी करनी है, जो इस बार आसान नहीं दिख रहा है। हाल ही में बीजेपी का एक इंटरनल सर्वे लीक हुआ था जिसमें दावा किया गया था कि चुनाव होने पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है और इसके बाद से ही राज्य बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। तो परेशान बीजेपी हाईकमान भी दिखाई दे रहा है।